औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और एक बहुत ही अहम और ज़बरदस्त खबर आई है कोर्ट से, जो कि यकीनन ज़हीर अहमद और उसके सहूलतकारों के लिए बिजली बन के गिरेगी। हमने कुछ दिन पहले देखा कि ज़हीर अहमद के सहूलतकार बिलाल ने कराची में एक दरख्वास्त दी अदालत को कि मुझे कुछ ख़वातीन से जान का ख़तरा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे धमकियाँ दी गई हैं और मुझे उन ख़वातीन से प्रोटेक्शन दिलाई जाए और इन ख़वातीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन ख़वातीन में जो नाम सबसे नुमाया था वो था सैयदा नजम ज़हरा, फिर उसके बाद मिसेस रिजवी था, एक और नाम और फिर मिशू टॉक्स के नाम से एक खातून है जो कि कनाडा में मुकीम है, पाकिस्तान में तो वो हैं भी नहीं। और एक और खातून मुझे सरवत ज़हरा, इन्होंने जो है ना वो एक लाइव टॉक में कुछ बात कही। इन्होंने कहा कि जी अगर एमक्यूएम होती तो ये सारा कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि इससे मुझे जान का खतरा है। मुझे फिर उन्होंने अपने बारे में ही बताया कि जी मुझे इतने साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए और ये वो, मैं फलां फलां इदारे के साथ मुंसलिक रहा और मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ और ये वो सारा। ये दरखास्त लेकर थाने जाते हैं, थाने वाले कहते हैं कि कौन है तू, पतली गली पकड़ ले। जैसे कि वो कहते हैं ना, पतली गली अपना रास्ता नापो, क्योंकि रॉन्ग नंबर, तुमने जो बातें कही हैं वो उसमें दरखास्त बनती ही नहीं। थाने वाले जो है ना वो दरखास्त लिखने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा तो ये ड्यूरिस्डिक्शन ही हमारे एरिया में ही नहीं आती ये बात, तो आप जो है ना वो दरखास्त हम आपकी नहीं ले सकते, बनता ही नहीं है। लेकिन ये साहब दरखास्त मुतलका इदारों की तरफ जाने के बजाय ये हाई कोर्ट लेकर पहुंच जाते हैं। बिलाल साहब हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहां पे जाकर ये करते हैं कि जी हमने इन खवातीन के खिलाफ मैंने थाने में दरखास्त दी थी और थाने ने पुलिस ने मेरी बात मानने से इनकार किया है। अब पुलिस को हुक्म दें कि वो अपना काम करे और इन खवातीन के खिलाफ केस फाइल करें। ये दरखास्त लेकर वो थाने चले जाते हैं। इस दरखास्त पर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जाता है, डुगडुगी बजाई जाती है, जैसे बंदर के हाथ में ढोल आ जाए तो वो तमाशा करता है। तो बिलाल साहब जो है ना वो अपनी दरखास्त की कॉपी लहराते हुए कहते हैं कि जी अब मैंने दरखास्त दे दी है, अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी और ये वो सारा कुछ। अकल के अंधे लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अदालत का फैसला में इन खवातीन के खिलाफ कुछ काम हो जाएगा। थाने वालों ने जिस बेसिस पर ये दरखास्त रिफ्यूज़ की थी वो ये था कि ये हमारा एरिया ही नहीं है, ये साइबर क्राइम के एरिया में आता है, तुम्हें जाके एफआई में साइबर क्राइम में जाके दरखास्त देनी चाहिए। मगर ये इंसाफ को चूंकि रिपोर्टिंग का 19 साल तजर्बा इस्तेमाल करना था और वो रिपोर्ट करनी थी कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। कोर्ट यूट्यूब पर हमारी अदालतें चलती हैं, तो हमारी अदालत का फैसला है कि यहीं पे दरखास्त दी जाएगी। तो दरखास्त दी गई और फिर अदालत ने जो इस दरखास्त पर फैसला किया है वो यकीनन इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। उन्होंने कहा कि आपने मुतलका इदारे में दरखास्त नहीं दी, बाहर का रास्ता वो सामने है, पतली गली से निकल ले भैया। तो वो साहब जो है ना एक मरतबा फिर पतली गली से निकलने में कामयाब हो गए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन घुसे ज़रूर पतली गली से निकलने का उनको कहा ज़रूर कर गया कि ये दरखास्त काबिल समात है ही नहीं, क्योंकि
یہ صاحب جو ہے نا تھرو پراپر چینل نہیں آئے، انہوں نے درخواست غلط جگہ دے دی، انہوں نے تھانے میں درخواست دی، ان کو شاید وہ میشو ٹاک جو خاتون چینل چلاتی ہیں ان کا تو اصل نام بھی شاید نہیں معلوم، اور ان کو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ رہتی کہاں ہے، تو پاکستان میں نہیں رہتی ہیں، بیرون ملک رہتی ہیں۔ پہلا وہ زبردست بولتی ہیں، اور ان لوگوں کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ سچ کیوں بولا جا رہا ہے۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں یہ لوگ اس جھوٹ کے ساتھ ہیں جس نے بچیاں اغوا کی، بچی کو اغوا کیا، اس جھوٹ کے ساتھ ہیں جو قانون کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس جھوٹ کے ساتھ ہیں جس کو بار بار ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ ڈٹھائی کے ساتھ قائم ہے۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پتلی گلی ملی یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، بتائیے گا بلال صاحب، اگر آپ تک میری ویڈیو پہنچے یا آپ کے جاننے والے آ کے جو میری ویڈیوز پر اپنی تربیت کی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پتلی گلی آپ کو ملی یا نہیں۔ بہرحال ایک اور شکست، ایک اور ذلت، ایک اور رسوائی ظہیر گینگ کا اور اس کے سہولت کاروں کا مقدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔